वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे आईसीआईसीआई बैंक की बर्बादी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है ओपन एआई की, और मैं ओपन एआई की न्यूज इसलिए भी लाता हूं क्योंकि फ्यूचर में जो आपके पैसे बनने वाले हैं वो एआई सेक्टर में ही बनने वाले हैं। तो न्यूज ये है कि प्रोग्रामिंग और ऑटोनोमस टास्क के लिए ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन ने चैट जीपीटी 5 लॉन्च किया है, जो अब तक का सबसे पावरफुल एआई मॉडल है। और ये 3 वर्जन्स में आता है, चैट जीपीटी 5, चैट जीपीटी 5 मिनी, जीपीटी 5 नैनो, ताकि डेवलपर्स स्पीड, इफिशियंसी या फिर कॉस्ट के हिसाब से अपने प्लान्स को चूज कर सकें। लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सैम एल्टमैन ने कहा कि इंडिया उनका सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है और जल्द ही सबसे बड़ा मार्केट भी बन सकता है। तो ये सोच रहे हो आप, इंडिया वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है और इंडिया के अंदर खुद का कोई एआई ही नहीं है। वहीं पे साउथ कोरिया खुद का एआई बना रहा है। चीन की बात करें तो उसने भी खुद का एआई बना लिया है। साउथ कोरिया वाली न्यूज देखनी है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एक और कही है सैम एल्टमैन ने, वो ये कि अब वो चैट जीपीटी के लिए अफोर्डेबल एआई सॉल्यूशंस लाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन प्राइसेस, और वो कई सारे लोकल वेंडर्स के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। बाकी तो जहां तक हमें याद है वो रिलायंस के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुके हैं, बट मुझे एग्जैक्ट भरोसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो अगर आप रिलायंस में इन्वेस्टेड हो तो। अगली बिजनेस न्यूज है एनबीसीसी लिमिटेड की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए, एनबीसीसी एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। और इस कंपनी ने पिछले साल FY25 में नेट प्रॉफिट 557.42 करोड़ रुपीस का रिपोर्ट किया था। वहीं पे अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो वो 12,272.99 करोड़ रुपए का था। लेकिन अब क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है और कंपनी ने Q1 FY26 में अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 26% बढ़ाकर 135.03 करोड़ रुपीस कर लिया है, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 107.19 करोड़ रुपीस था। वहीं पे अगर हम कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो वो 2196.20 करोड़ रुपीस से बढ़ा करके कंपनी ने 2465.48 करोड़ रुपीस कर लिया है। और ये जब मैं क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं तो ये अप्रैल से जून की बात हो रही है। अगली बिजनेस न्यूज है प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स की, और इनका रिजल्ट आया है क्वार्टरली। और इस रिजल्ट में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई में 102 एकड़ जमीन एक्वायर की है, जिसमें से जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है 20,400 करोड़ का है, और इस वैल्यू के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनेंगे। अगर मैं आपको ब्रेक करके बताऊं तो हैदराबाद के अंदर 65 एकड़ की जमीन, बेंगलुरु में 27, चेन्नई में 3.48 एकड़ और मुंबई के अंदर 6.3 एकड़ लिए गए। वहीं पे हम Q1 की भी बात करें तो Q1 में नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 292.5 करोड़ रुपीस हुआ और इनकम 2468.7 करोड़ रुपीस हुआ। लेकिन अगर हम कंपनी के प्री सेल्स को समझें तो वो 12,126 करोड़ रुपीस तक चला गया, यानी कि ये पूरी तरीके से 4 गुना का बढ़ोतरी देखा गया है कंपनी के अंदर। और कंपनी यहाँ रुकने वाली नहीं है। कंपनी ये कहती है कि उसका टारगेट है 27,000 करोड़ सेल्स करने का, यानी कि वो इतने बुकिंग्स करेगी पूरे FY26 के अंदर। अगली बिजनेस न्यूज है सेबी की, और ये न्यूज बहुत ही ध्यान से सुनना आप, क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ रूल्स में हेर फेर किए हैं। अब ये न्यूज समझने से पहले 2 टर्म बता दूं आपको, FVCI और OCIs। FVCI यानी कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ये बेसिकली FPI जैसे ही होते हैं, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ वैसा ही ये भी होते हैं। और OCIs यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये NRIs जैसे कुछ कुछ होते हैं बट थोड़े डिफरेंट होते हैं। यानी कि जो NRI होता है वो इंडिया में ही पैदा हुआ होता है और दूसरे कंट्री में जाकर के रह रहा होता है। लेकिन OCIs क्या होता है, वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहती है उसके पास, वो किसी और कंट्री का रहता है, लेकिन उसके रूट्स बहुत ही डीपली कनेक्टेड होते हैं इंडिया से। आप एग्जांपल के तौर पे शाहरुख खान कह सकते हो, हालांकि वो इंडियन सिटीजनशिप है उनके पास, बट जो उनके दादा थे, उनकी जो पूरी फैमिली बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान से है, बट वो है इंडिया के। तो इस तरीके का थोड़ा सिनेरियो है। मतलब आई होप आपको मैंने समझा ही दिया होगा OCIs क्या होता है, क्योंकि मेरे माइंड में कोई और एग्जांपल आ नहीं रहा था और उनके बारे में मुझे थोड़ा सा ज्यादा पता था, तो मैंने वो एग्जांपल लिया है। हालांकि शाहरुख खान का एग्जांपल परफेक्ट
परफेक्टली फिट नहीं होता है इस डेफिनेशन से, बट हाँ मुझे ये पता है कि आपको OCIs मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं न्यूज के तरफ। न्यूज ये है कि सेबी ने ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम प्रपोज किया है जिसका नाम है स्वागत FI। इसका एम है लो रिस्क एंटिटीज जैसे कि गवर्नमेंट फंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, मल्टीलैटरल बॉडीज, इन सभी को सिंपल और फास्ट रजिस्ट्रेशन देना, स्पेशली फॉर FPIs एंड FVCI, ताकि उनका पेपर वर्क कम करना पड़े और कॉस्ट भी रिड्यूस हो सके। पहले क्या था, जो KYC होती है और KYC का जो रिव्यू साइकिल होता है वो 3 से 5 साल था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। और जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये कि अब एलिजिबल इन्वेस्टर्स एक ही डीमेट अकाउंट से सब होल्डिंग्स रख सकेंगे। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग अलग अकाउंट्स और कंप्लायंसेस होते हैं जो पेपर वर्क, फीस और ट्रैकिंग का काम बढ़ा देते हैं। तो अब एक ही डीमेट अकाउंट से हर तरीके की इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। वहीं पे NRIs और OCIs लिमिट्स भी हटेंगी ताकि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आए। अगली बिजनेस न्यूज है ICICI बैंक की, और मुझे तो लगता है ICICI बैंक का दिमाग खराब हो गया है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो ये न्यूज बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही अजीब फैसला लिया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने मेट्रोज और अर्बन एरियाज में सेविंग अकाउंट्स का मिनिमम एवरेज बैलेंस 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है फॉर न्यू अकाउंट, जो कि 1 अगस्त के बाद ओपन हुए हैं। मतलब आप खुद सोचो कि अब अगर कोई मिडिल क्लास बंदा है या फिर कोई थोड़ा गरीब है तो वो तो कभी ICICI बैंक में अपना अकाउंट ही नहीं ओपन करवाएगा। वहीं पे अगर हम सेमी अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां पे जो सेविंग अकाउंट का मिनिमम रखा गया है वो 25,000 रखा गया है, जो कि पहले सिर्फ 5,000 रुपए ही था। और अगर रूरल एरियाज की बात करें तो उसको अब 10,000 रुपए कर दिया गया है, और पहले ये 5,000 रुपए हुआ करता था। तो आप समझ रहे हो इससे क्या फर्क पड़ सकता है बैंक में। स्पेशली जो रूरल एरियाज है ना, वहां पे 5,000 अकाउंट में भी कई बार लोग नहीं रखते हैं, सिर्फ वो रखते हैं जो फार्मर्स हैं बड़े बड़े। ये बहुत ही स्टेप मेरे दिमाग से भाई साहब बाहर है, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में अब कोई ICICI बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएगा। वही खुलवा सकता है जो या तो अमीर हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो। नॉर्मल लोग तो दूर ही रहने वाले हैं ICICI बैंक से। आप खुद सोचो, आप मेट्रो एरिया में रहते हो और आपकी सैलरी ही 25,000 होगी या फिर 30,000 होगी। अगर आप किसी अच्छे लेवल पे हो तो 50,000, 1 लाख। बट जब आप अपने मंथली एक्सपेंसेस हटा दोगे, रेंट दे दोगे, बच्चों की फीस दे दोगे, खाने का, पीने का, जिम का, पेट्रोल का, तो आप अपने अकाउंट में 50,000 नहीं बचा पाओगे। और वहां पे लगेंगे ट्रांजैक्शन फीस, क्योंकि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया है। और सिर्फ यही नहीं, प्रॉब्लम है फ्री कैश ट्रांजैक्शंस में। आपके पास सिर्फ 3 फ्री कैश ट्रांजैक्शंस हैं और उसके बाद 150 रुपए पर ट्रांजैक्शन लगेगा। और नॉन बैंकिंग आवर्स की बात करें तो उस टाइम पे 10,000 से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हो तो 50 रुपए का फी भी लगेगा। अच्छा, मैं अगली बिजनेस न्यूज पे जाऊं उससे पहले आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैंने एवरेज मिनिमम बैलेंस की बात कही है। यानी कि एवरेज मिनिमम बैलेंस का मतलब है कि बैंक आपसे फिक्स टाइम पर, जैसे मान लो महीना हो गया, फिर क्वार्टर हो गया, उसके अंदर एवरेज बैलेंस मेंटेन करने को कहता है, ना कि हर एक दिन एक ही अमाउंट आपको बैंक में रखना होगा। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो अर्बन का जो रिक्वायरमेंट है वो 50,000 रुपए का है, यानी कि आपको 90 दिन के अंदर एवरेजली 50,000 रुपीज मेंटेन करने होंगे। मतलब मान लो कुछ दिन 40,000 है, कुछ दिन 60,000 हो गया, कुछ दिन 55,000 हो गया। तो अगर आप इन सब का एक एवरेज निकालो तो 50,000 होना जरूरी है। मतलब सब दिन का बैलेंस आप टोटल कर लो, उसको डिवाइड कर लो, टोटल कितने दिन है गिन करके, तो फिर आपको एक एवरेज नंबर मिल जाएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि क्या अब आप कभी ICICI बैंक में अपना अकाउंट ओपन करोगे या फिर नहीं। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि अगर आप सच में बहुत ही सीरियस इन्वेस्टर हो या फिर आप चाहते हो आप फ्यूचर में कोई मल्टी बैगर स्टॉक चूज कर पाओ, तो ये बहुत जरूरी है कि आप स्टॉक मार्केट की न्यूज और जो बिजनेस वर्ल्ड में चल रहा है वो सब अप टू डेट रखो। और उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा। और अगर आप मेरे मिशन में जुड़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक लाइक करना है, और आप अपने किसी फ्रेंड को हमारी वीडियो भी शेयर कर सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है इंडियन रेलवेज की, और इंडियन रेलवेज एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये, क्योंकि इंडियन रेलवेज ने फेस्टिव सीजन के लिए पायलट राउंड ट्रिप पैकेज लॉन्च किया है। अब ये क्या, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, इसके अंदर
पर रिटर्न टिकट पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर दोनों जर्नीज एक ही पैसेंजर के नाम पे है और एक ही ओरिजिन और डेस्टिनेशन पेयर में है, और ये प्री बुकिंग के तौर पे ही आपको मिलने वाला है। क्योंकि क्या होता है फेस्टिव सीजन में कि आप शहर में जॉब करते हो, फिर आप अपने घर जाते हो, फिर घर से वापस आते हो शहर में जब आपका छुट्टी खत्म हो जाता है तो ये स्कीम है, आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। और इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे टिकट आपको सेम मोड से ही बुक करना होगा। दूसरी बात ये है कि रिफंड, मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। बाकी आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए तो फिर आप डायरेक्ट IRCTC पे जा सकते हो। बाकी अभी तो इतनी डिटेल आई है। हालांकि एक चीज और है, ये जो स्कीम है वो हर एक क्लास और हर एक ट्रेन पे वैलिड है, एक्सेप्ट फ्लेक्सी फेयर्स की अगर हम बात करें तो। और ये फ्लेक्सी फेयर क्या होता है वो समझा देता हूं मैं। मतलब ये एक तरीके का ऐसा ट्रेन टिकट का प्राइसिंग सिस्टम है जिसमें टिकट की प्राइस डिमांड के साथ बढ़ती है। जैसे एयरलाइंस में होता है, कभी टिकट की प्राइस बढ़ गई, कभी टिकट की प्राइस कम हो गई। नॉर्मली इंडियन रेलवेज में ये ज्यादातर राजधानी, शताब्दी और डुरोंटो जैसे प्रीमियम ट्रेन्स में किया जाता है।